Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं चंद्रकला कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक की पहली कविता का शीर्षक है हम भारत के भरत का अध्ययन करेंगे। ये कविता है हम भारत के भरत। इस कविता का सार देखेंगे। पहले हम प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन उनके बचपन में ही मिल जाता है। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे देश के बारे में। हमारा देश एक महान देश है। यहाँ पे महान लोगों ने जन्म लिया है। जो यहाँ के जो वीर है वो साहसी और पराक्रमी हैं और वो हमेशा त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहे हैं और अपना जो त्याग और बलिदान से पूरे देश को अपना लोहा मनवाया है। सबसे पहले हम इस कविता का स्वस्वर वाचन करेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बच्चों, हम पहले जो इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द है उनका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले है भरत। भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र। संतान। संतान का अर्थ है औलाद या संतति। दुनिया। दुनिया का अर्थ है संसार। पैदा होना। पैदा होने का अर्थ है जन्म लेना। साहस, हिम्मत, सौगात का अर्थ है उपहार या भेंट। बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों, हम भारतवासी अनेक पशु पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम पालते भी हैं और कुछ ऐसे खूंखार भी होते हैं जिनके पास जाने से वीर योद्धा या साहसी भी होते हैं, वो भी कतराते हैं या थर-थर कांपते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे वीर योद्धा साहसी बच्चे हैं जो शेरों के बच्चों के साथ भी खेलने का साहस रखते हैं, जो है भरत। भरत महाभारत कालीन राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं जो बचपन में शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते थे। तो कवि कह रहे हैं कि उन्हीं के समान हम भारतवासी हैं जो बलशाली हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी जो हमारा देश है, हमारा देश हिंदुस्तान है, इसकी जो महिमा है उसके समान दुनिया में कोई भी देश नहीं है। यानी हमारा जो भारत है उसी महिमा का बखान पूरी दुनिया में उनके समान कोई नहीं कर सकता। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। यानी जो ये मिट्टी है, जो ये भारत भूमि है, यहाँ पे जन्म लेना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इस मिट्टी में अनेक ऐसे वीर योद्धा ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यानी जो साहस और वीरता के गुण हैं वो जो गुण है वो हमारे पुरखों अर्थात पूर्वजों, यानी जो पूर्वजों में जो साहस और वीरता के गुण जो कूट भरे थे, जो हमें उनसे उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब हम द्वितीय पैराग्राफ पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ,
कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, कभी दहकती कभी महकती जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों पहले हम कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे। कांटे, कांटे इसका अर्थ है कष्ट या दुख। फूल, आनंद या सुख। दहकते यानी वीरता का प्रदर्शन करना। महकते सुख शांति के लिए काम करते रहना। शान यानी गर्व। अब कवि बता रहे हैं बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ, यानी जो चिंगारियाँ हैं वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं का भी डटकर मुकाबला करती हैं। यानी हमारे जो यहाँ के वीर बालक हैं वो हमेशा मुकाबला करने के लिए पीछे नहीं हटते, आगे तत्पर रहते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, यानी जो हमारे यहाँ बगीचे यहाँ पहले कांटे उसके बाद फूल आते हैं। अर्थात हमारे जो हमारे योद्धा हैं वो हमेशा कष्ट सहन करके हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, यानी कभी दहकते यानी कभी आग की तरह दहकना, आग की तरह दहकना यानी वीरता का प्रदर्शन करना, और कभी महकते यानी कभी खुशियाँ फैलाते हैं। जीते मरते शान से, और हमेशा शान से जीते और शान से मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारा देश है इसके समान दुनिया में कोई देश नहीं है, यानी अर्थात हमारा भारत हिंदुस्तान सबसे बढ़कर है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। पहले हम इसके कठिन शब्द जानते हैं। समर इसका अर्थ है युद्ध। ललकारने अर्थात चुनौती देना। अचरज यानी आश्चर्यचकित होना। सदियों से इसका अर्थ है 100 वर्षों से अधिक या बहुत समय पहले। व्रत का अर्थ संकल्प। हीरा एक अमूल्य रत्न। कवि कह रहे हैं कुछ समर में आगे आए, यानी जब भी युद्ध हुआ है तो जब भी युद्ध में हम आए तो ललकारते हुए हम आगे आए हैं, और हमारा जो युद्ध हमारा जो पराक्रम देख के सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाता है। उंगली सदियों से बनते आए हैं हम बनने इतिहास के, जो हमारे साहस और वीरता के जो गुण साहस और वीरता जो है वो हम हमेशा इतिहास साहस और वीरता से हम हमेशा इतिहास बनाते आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, यानी त्याग और बलिदान हमारे जीवन का संकल्प है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी यहाँ की खान से यानी हीरा निकला, अर्थात हमेशा अमूल्य रत्न पैदा हुए हैं, यानी हमारे वीर योद्धा हम इस भारत भूमि से महापुरुष पैदा हुए हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारा जो देश है इसके समान दुनिया में कोई देश नहीं है। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। पहले हम कठिन शब्द जानेंगे। जान अर्थात प्राण। चौकस पहरेदारी यानी सावधानी के साथ रखवाली करना। मेहनत परिश्रम। सौगंध कसम। कठिन यानी मुश्किल। उम्र आयु। अब देखेंगे कवि कह रहे हैं इसमें ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, यानी जो धरती माँ है वो माँ हमें अपने जान से भी प्यारी है।
हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, यानी इसकी रखवाली करना, इसकी रक्षा करना हर बालक की जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, यानी हमारे देश की सेवा करना, उसका विकास करने का ये कठिन समय है। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हमारे देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहें। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। हम अपने माँ का जो दूध पिया हम उसकी कसम खा के कहते हैं कि हम देश की सेवा और उनके कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी उम्र में परिचय पाल लें हम श्रम से या बलिदान से, यानी जो ये उम्र है, यानी बचपन में हम श्रम और बलिदान को जान लें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी जो हमारा देश है इसके समान दुनिया में कोई देश नहीं है। बच्चों, आज हमने अपना ये जो कविता का हमने अध्ययन किया है, इस कविता में हम हमारे भारत के बारे में जाना और समझा। यानी हमारा जो देश है यहाँ पे अनेक वीर और योद्धाओं ने जन्म लिया और हमेशा त्याग और बलिदान के लिए वो तैयार रहे। तो कवि कह रहे हैं कि हमें भी उनसे ये संदेश लेना चाहिए और हमें भी अपने देश के लिए हमेशा देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हम देश की सेवा भी अनेक तरह से कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ों की रक्षा कर और पानी को बचाकर, पानी का सदुपयोग करके और अपने कर्तव्य का पालन करके। इसी तरह हम अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.